Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now, today I am going to teach you the 10th chapter of your EVS book, Digestion. Digestion is a process or it refers to breakdown of food into smaller components that can be absorbed easily into the bloodstream. ओके जो भी हमने खाया है ओके उसको हमने क्या किया स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया जिससे कि जो हमारी वो इजीली जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, हमारे ब्लड स्ट्रीम में इजीली सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएं. ओके नाउ देयर इज सम वन स्मॉल वार्म अप एक्सरसाइज हियर. नेम द फूड आइटम दैट हैज फॉलोइंग टेस्ट. आपको फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जिनके अच्छे इजी वाले टेस्ट होते हैं. ठीक है, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सावर. ओके नाउ स्वीट होता है हमारा स्वीट डिश, ओके हलवा एंड खीर, हलवा. ओके एंड सॉल्टी होता है हमारा क्या salty snacks like chips, potato chips. Okay. And bitter होता है हमारा क्या होता है bitter gourd. Okay. bitter gourd. और sour होता है हमारा tamarind और lemon. Okay, lemon खट्टा होता है. Okay. Now the chapter starts from here. We eat various types of food. हम कई तरीके का खाना खाते हैं. We also intake many types of juices, smoothies and snacks and shakes. हम कई तरह की smoothies लेते हैं, juices लेते हैं, हम shakes लेते हैं. Sometimes taste nice, some do not. कई बार क्या टेस्ट हमें सही लगता है और कई बार नहीं भी लगता है. ठीक है, किसी इसका जूस का. ईटिंग टेस्टी फूड मेक अस हैप्पी. हमको टेस्टी फूड से हमें खुशी मिलती है. ओके दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ स्वीट्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. जब हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होता है या कोई फेस्टिवल होता है हम काफ़ी सारे स्वीट्स बनाते हैं. ओके फाइन. द चॉइस ऑफ टेस्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो है चॉइस ऑफ टेस्ट डिफर होता रहता है. ठीक है. नाउ सम पीपल लव स्वीट्स वाइल अदर एंजॉय स्पाइसी फूड. कुछ लोगों को तो हमें स्वीट्स पसंद है, कुछ को क्या पसंद है स्पाइसी फूड पसंद है. ओके नाउ सेंस ऑर्गन एंड फूड. जो हमारे सेंस ऑर्गन है और फूड में क्या रिलेशन है. ओके सी वी टेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग इज आवर वन सेंस ऑर्गन. ओके टीथ एंड सलाइवा इन आवर माउथ. हमारे टंग से हम टेस्ट लेते हैं, हमारे टीथ से हम अपने खाने को प्रॉपर च्यूई करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. एंड सलाइवा इन आवर माउथ. और हमारे माउथ में जो एक जो गीला पदार्थ है हमारा सलाइवा हमारा वो सब मिलके हमको फूड का टेस्ट कराता है. ठीक है. व्हेन वी च्यू आवर फूड द टीथ ब्रेक्स इट इनटू स्मॉलर पीसेस व्हिच इज देन मिक्स विद द सलाइवा. जब हमने च्यू किया अपने फूड को हमारा खाना ब्रेक डाउन हुआ और हमारे सलाइवा में मिक्स हुआ. ओके एंड द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग पासेज ऑन द सिग्नल ऑफ द टेस्ट टू आवर ब्रेन. जो हमारे टंग में जो हमारे टेस्ट बर्ड हैं ओके उन्होंने क्या किया हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया उसके टेस्ट का. ठीक है फाइन. द टेस्ट बर्ड फाउंड ऑन द टंग कैन डिटेक्ट एनी टेस्ट दैट इज सॉल्टी, स्वीट, बिटर, स्पाइसी और सोर. जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं फाउंड ऑन द टंग हमारे टंग पे जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो इजीली डिटेक्ट कर देते हैं टेस्ट कैसा है. ओके दैट इज सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है, स्पाइसीज है, सोर है, ओवर कुक्ड है, अंडर कुक्ड है. ओके द टेस्टिंग ऑफ फूड आइटम कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर सेंसेस ऑफ साइट एंड स्मेल. जो टेस्टिंग फूड है टेस्टिंग ऑफ एनी फूड आइटम है कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड. ये इन्फ्लुएंस इससे भी होता है कि हमने खाने को देखा, खाना देखने में यम लगता है, खाना देखने में बहुत सुंदर तरीके से खाने को हमने डेकोरेट किया है, प्रेजेंट किया है. ठीक है. तो हमें खाना कैसा लगेगा अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा. ओके और हमने खाना बनाते हुए हमने जो स्मेल ली हमारे नोज से, हमने जो स्मेल ली आंखों से, जो हमने अपने खाने को देखा उससे हमें खाने के टेस्ट का अंदाज़ा लग जाता है. दैट इज़ वाई वी डू नॉट एंजॉय आवर फूड व्हेन वी हैव टू ब्लॉक्ड नोज ड्यू टू कोल्ड. जब हमारी नाक जो है सर्दी में कोल्ड से बंद हो जाती है तो हम अपने खाने को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि हमें स्मेल ही नहीं आती उसकी हमारे टेस्टी फूड की. ओके फाइन. टर्न योर चैप्टर, टर्न योर पेज. ओके सी मॉम दीदी खाना बना रही है. ओके और ये क्या देख रहे हैं खाने को. तो ये क्या साइट है, हम देख रहे हैं आंखों से, हम नोज से स्मेल कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं खाना कितना दिखने में यम है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो कितना
टेस्टी फूड है ये, ओके। नाउ इफ फूड इज नॉट गुड इन अपीयरेंस इट डज नॉट अट्रैक्ट आवर सेंस। अगर देखने में खाना अट्रैक्ट नहीं होगा तो हमारे को क्या दिखेगा, वो इट डज नॉट अट्रैक्ट आवर सेंस, हमारे सेंसेस को वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अगर वो देखने में सुंदर होगा, वेल प्रेजेंटेबल होगा, अच्छा सा वो डेकोरेशन अच्छा होगा, खाने को प्रेजेंट अच्छे से किया होगा, ठीक है, तो वो हमको अट्रैक्ट करेगा, ओके। आवर आई सजेस्ट दैट द फूड विल नॉट टेस्ट गुड। हमारी आई सजेस्ट करेगी खाना जो है विल नॉट टेस्ट गुड, खाने में अच्छा नहीं है। एंड ओवर राइप बनाना विद द ब्लैक एंड पील डज नॉट इन्वाइट अस टू ईट। अगर हमारे पास ओवर राइप बनाना होता है, उसके ऊपर का जो पील है, कवर है, उस पर क्या हो जाए, वो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स आ जाते, तो हमारा उसको खाने का मन नहीं करेगा, वो हमें अट्रैक्ट ही नहीं करेगा कि हम उसको बनाना को खाएं। सिमिलरली एनी ड्राई पीस ऑफ ब्रेड, बर्न्ड वेजिटेबल और रोटन फ्रूट्स रिपेल अस। इसी तरह हमारा जो ड्राई पीस ऑफ ब्रेड है, बर्न्ड वेजिटेबल है, रोटन फ्रूट है, वो हमको रिपेल करता है, ओके। देन फूड लेफ्ट overnight during summer begins to smell bad and no one wants to eat। वो खाना जो हम ओवरनाइट गर्मी में बाहर छोड़ देते हैं वो सवेरे तक कैसा स्मेल बैड करता है और हम खाना नहीं चाहते उस खाने को, क्योंकि उसका स्मेल अच्छा नहीं है, ओके। इन दिस वे द टेस्ट एंड द स्मेल टुगेदर टेल अस वेदर द फूड और नॉट, वेदर टू ईट फूड और नॉट। इसीलिए देखने से और स्मेल से खाना हमको क्या, स्मेल टुगेदर टेल अस, ये दोनों चीज़ें हमें बताती है कि खाना को हम क्या करें, खाएं और या फिर ना खाएं, ठीक है। सो ये हमारे सेंसेस हो गए, ठीक, फाइन, ओके। वी फील टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। हमने क्या किया, खाने को टेस्ट किया अपने टंग से, ओके। देयर इज 1000 ऑफ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन आवर टंग। हमारे टंग में थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट के बारे में हमको बताते हैं, ठीक है। नाउ नेवर एंडिंग ऑफ दीज बर्ड्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन। नेवर एंडिंग ऑफ दीज ब्रेन्स, ये जो हमारे बर्ड्स हैं ये नेवर एंडिंग कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन को ये मैसेजेस भेजते हैं और ये इसका कभी अंत नहीं होता। आवर टंग फील्स 4 टाइप ऑफ टेस्ट, स्वीट, सावर, बिटर एंड सॉल्टी। हमारा जो टंग है वो 4 तरह के टेस्ट को क्या करता है, फील करता है, ठीक है। और ये नेवर एंडिंग मैसेजेस सब जो है हमारे ब्रेन तक हमेशा भेजता है, ठीक है, फाइन। ये जो हमारे बर्ड्स है दे आर नेवर एंडिंग, ओके, कैरिंग मैसेज टू द ब्रेन्स। एंड व्हाट इज डाइजेशन? सो हियर कम्स द टॉपिक डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? सी, हमने खाना खाया, ठीक है, टीथ से ब्रेक डाउन किया, हमने उसको च्यूई किया, हमारे मुंह में स्लाइवा है, स्लाइवा और खाना क्या हुआ, प्रॉपर मिक्स हुआ, हमारे फूड पाइप से हमारे अंदर गया, ठीक है। ये हमारे मुंह का प्रोसेस है और फूड पाइप तक का प्रोसेस है। फिर सारा प्रोसेस कहाँ हुआ, हमारे स्टमक में हुआ, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ने किया। सो वी आर गोइंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ओके। नाउ वी ईट फूड टू गेन एनर्जी दैट कीप अस एक्टिव थ्रू आउट द डे। हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम पूरे दिन का काम एक्टिवली करते हैं। ऑल्दो द फूड फर्स्ट नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन आवर बॉडी। सबसे पहले क्या होता है, फूड फर्स्ट नीड टू बी ब्रोकन डाउन, खाना सबसे पहले ब्रोकन डाउन होता है, ठीक है, इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स, एक सिंपल न्यूट्रिएंट्स में वो ब्रेक डाउन होता है, विच कैन बी ऑब्जॉर्व इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी जो है उसे इजीली एब्जॉर्व कर सकती है। एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। इसी डाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा जो हमारा खाना है वो ब्रेक डाउन होता है और हमारी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करती है, ओके। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो digestive system, see, listen carefully, okay, this is a diagram of a human digestive system। see, mouth, okay, हमने यहाँ पे खाया, च्यूई किया, ब्रेक डाउन किया, स्लाइवा के साथ मिक्स हुआ हमारा फूड एंड इट गोज डाउन, दिस इज अ फूड पाइप, ओके। फिर दिस इज अ स्टमक, स्टमक में आया, ओके। स्टमक से खाने कहाँ आया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। यहाँ पे सारा क्रूशियल काम सब यहाँ पे होता है, ओके। फिर यहाँ से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसने हमने जो खाना खाया था उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्व किए और पूरी बॉडी में सेंड कर दिए, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलेगी और हम पूरे दिन काम कर सकेंगे। और जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ पास कर देगी, ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर देगी, जो हमारा थ्रो हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी हियर, आवर टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। हमारे टीथ ने हमारे खाने को ब्रेक डाउन किया स्मॉलर पीसेस में। देन स्लाइवा इज मिक्स्ड विद फिर क्या हुआ, हमारा वो जो हमने खाना क्रश किया उसके साथ स्लाइवा मिक्स हुआ, ओके।
एंड देन इट इज सॉलोड, और हमने फिर खाने को सॉलो कर लिया. ओके, सॉलोड, इट पासिस थ्रू द फूड पाइप डाउन इनटू द स्टमक. ये हमारा खाना हमने सॉलो किया, फूड पाइप से होते होते वो हमारे स्टमक में आ गया. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, इन द स्टमक इट गेट मिक्सड विथ स्पेशल जूसेस. अच्छा, हमारे स्टमक में कुछ स्पेशल जूसेस होते हैं जिसका नेचर एसिडिक होता है. ओके, so in the stomach it gets mixed with the special juices that are acidic in nature. वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, जो स्पेशल जूसेस हमारे पेट में मौजूद होते हैं. ओके, दिस जूसेस फर्दर ब्रेक डाउन द फूड एंड देन इट पासिस ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इस जूस की हेल्प से हमारा क्रश किया हुआ फूड जो है वो और ब्रेक डाउन होता है. ओके, जब ये और ब्रेक डाउन हुआ देन इट पासिस ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो और ब्रेक डाउन होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया. ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? दिस द क्रूशियल डाइजेशन अकर्स हियर. यहाँ पे क्रूशियल डाइजेशन होगा. ओके, क्या होगा? जो हमारा जो फूड है, जो हमारे जूसेस के बाद जो और ब्रेक डाउन हुआ है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी. ओके, नाउ द क्रूशियल डाइजेशन अकर्स हियर. एज अ रिजल्ट द फूड गेट्स डाइजेस्टेड, द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी. उन्होंने क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया और बॉडी के सारे पार्ट्स में उसको सेंड कर दिया. ओके, नाउ next is, and for other activities, the remaining waste and undigested food is passed on the large intestine. जो हमारा remaining waste है या हमारा जो undigested food है वो कहाँ हुआ? उसका क्या हुआ? food is passed on the large intestine. वो कहाँ पास हो जाता है? large intestine में पास हो जाता है, और ये हमारा कैसे हम लोग हमारी बॉडी इसे थ्रो कर देती है. ठीक है, हमारी बॉडी इसको थ्रो कर देती है. ओके, नाउ from here it is removed from the body in the form of feces. feces मतलब जो हम पूप और पीप करते हैं, ये उसके थ्रू हमारी बॉडी उसको वेस्ट को थ्रो कर देती है. See, there is a knowledge rush. Food remains in the stomach for around 2 or 4 hours. हमारे पेट में 2 और 4 घंटे के आसपास हमारा खाना रहता है. ओके, now turn your page. टेस्टी फूड वर्सेस बैलेंस डाइट. सी, टेस्टी फूड अच्छा है या बैलेंस डाइट अच्छी है? सी, हो सकता है टेस्टी फूड दिखने में और स्मेल करने में और टेस्ट में यम है, लेकिन वो एज अ कंपेयर टू बैलेंस डाइट इट डज नॉट हैज सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स. ओके, किसमें? हमारे एक टेस्टी फूड में. सी, आवर फूड शुड बी टेस्टी. हमारा फूड जो है टेस्टी होना चाहिए. ठीक है, वी डू नॉट लाइक टू ईट फूड विच इज टेस्टलेस और डज नॉट हैव अ गुड टेस्ट. हम कभी नहीं खाना चाहेंगे टेस्टलेस फूड को या फिर उस खाने को जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है. बट ओनली टेस्ट शुड नॉट बी प्रिफर्ड. केवल हम टेस्ट ही को प्रेफरेंस नहीं देते हैं. फूड हमारा एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो, रगेज हो, वाटर हो. ओके, सारे हमारे बाकी सब मिनरल्स हो, विटामिन हो. ठीक है, तो द फूड मस्ट ऑल्सो बी न्यूट्रिशियस. हमारा फूड कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिशियस होना चाहिए. Okay, food item like the pizza, burger, chips, ice cream and chocolates taste very good, but they are not nutrients. Such food item belongs to the category of junk food. See, जो हमारे ये सब foods हैं, हमारे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, क्रीम, चॉकलेट टेस्ट वेरी गुड, ये बहुत अच्छे हैं टेस्ट में, बट लेकिन दे आर नॉट न्यूट्रिशियस. इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है. ओके, सच फूड आइटम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ जंक फूड. ये सारे फूड आइटम्स जो है किस कैटेगरी में आते हैं? जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं. तो जंक फूड क्या है? न्यूट्रिशियस नहीं है. ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, मिल्क, एग एंड हेल्दी फूड आइटम जो है आवर डाइट मस्ट हैव एडुकेट क्वांटिटी ऑफ हेल्दी फूड्स. तो ये हमारे क्या है? हेल्दी फूड आइटम्स हैं. कौन क्या क्या है? वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, एग्स, ओके, मिल्क. आवर डाइट मस्ट हैव एडुकेट क्वांटिटी ऑफ हेल्दी फूड. एडुकेट क्वांटिटी मतलब एक सही मात्रा में हेल्दी फूड हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी की नीड है. ओके, नाउ अ बैलेंस डाइट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी एंड इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी. जो हमारा एक बैलेंस डाइट है, हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, उस हमारी बैलेंस डाइट में सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को के लिए ज़रूरत है, हमको हमारे ग्रो होने के लिए और हमको हेल्दी बनाए रखने के लिए. तो बैलेंस डाइट के अंदर सारे मिनरल्स, विटामिन, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड्स की तरह सारे अच्छे मिनरल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी रिमेन हेल्दी रहती है और हम प्रॉपर ग्रो करते हैं.
फाइन. सो दिस इज ऑल जंक फूड. आपका ब्रेड, बर्गर, पिज्ज़ा, डोनट, सॉस, ओके, ये सब हमारा, ये आपके फ्रेंच फ्राइज, ये सब हमारा क्या है, जंक फूड है. इसमें क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है. और ये हमारा एक प्रॉपर बैलेंस डाइट है जिसमें हमारा मिल्क है, लेमन है, मीट है, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं. ठीक है, तो ये एक बैलेंस डाइट है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रो करेगी और हमें रिमेन हेल्दी रखेगी. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हेयर. Oh, see, what is your favorite food? So my favorite food is see, my favorite food is dal, chawal, chapati, sabji. Okay, दाल, चावल, chapatis and veggies. Okay, do you like to drink milk? Yes. Okay, do you like to eat homemade food? Yes, हमें homemade food पसंद है. Okay, now ओबेसिटी वर्सेस हेल्थ, मोटापा या फिर सेहत. ठीक है. नाउ फैटनेस इज द कंडीशन ऑफ बिकमिंग वेरी फैट. फैटनेस एक क्या है, कंडीशन, इसमें हम क्या होते हैं, मोटे होते रहते हैं, मतलब हमारा साइज बड़ा होता रहता है. ओके, इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड कैन बी कॉज मैनी डिजीज. ये हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है. क्या चीज़, ओबेसिटी, एंड कैन बी कॉजेज मैनी डिजीज. और इसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनती है ओबेसिटी. ओके, नाउ चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट कैन बिकम ओबीज. बच्चे और साथ ही साथ बड़े भी क्या हो सकते हैं, ओबीज बन सकते हैं, हो सकते हैं. Children who eat a lot of junk food like chips and chocolates and do not exercise at all have the risk of becoming obese. वो बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं एंड हैव द रिस्क ऑफ बिकमिंग, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, ओबीज हो जाएंगे. ठीक है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, नाउ एडल्ट ऑल्सो बिकम ओबीज. एडल्ट भी क्या है, ऑल्सो बिकम ओबीज, वो भी मोटे हो सकते हैं. ठीक है, एंड दे डू नॉट डू फिजिकल लेबर और रेगुलर एक्सरसाइज. इफ अगर वो रेगुलर लेबर वर्क नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ओके, मेहनत नहीं करेंगे अपने शरीर के साथ, एंड डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट, अगर वो एक बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, जंक फूड खाएंगे और आराम से लेटे रहेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, ओबेसिटी में आ जाएंगे. ओके, नाउ टर्न योर पेज. Now we have exercise here, okay, and we also have an OMR sheet here. You have to make the correct option whole black like this. Okay, now the first is eating tasty food make us what? Make us happy. Tasty food हमें happy करता है. We taste food with the help of our tongue. ओके, हम टंग की वजह से हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे माउथ में क्या फंक्शन है, वी ऑल्सो हैव स्लाइवा इन माई माउथ, इन आवर माउथ वी ऑल्सो हैव टीथ, वी इजीली ब्रेक डाउन आवर फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड इट मिक्सड विद द स्लाइवा एंड वी प्रॉपरली, तब हमको क्या मिलता है, अच्छा टेस्ट पता चलता है अपने खाने का. ओके, सो वी ईट अवर फूड बिकॉज इट गिव अस एनर्जी. ओके, वो हमें एनर्जी देता है और टेस्ट भी देता है. ओके, हम क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे हमको एनर्जी भी मिलती है और टेस्ट भी मिलता है. ठीक है, नाउ द क्रूशियल डाइजेशन टेक प्लेस इन वेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन. जब हमारा ब्रेक डाउन हुआ फूड स्टमक में पहुंच के स्पेशल जूसेस के साथ, जो कि जूसेस नेचुरली क्या है, एसिडिक है, उनके साथ और ब्रेक डाउन होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो क्रूशियल डाइजेशन शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, नाउ fifth, it is not nutritious. What? Junk food is not nutritious at all. So we should not eat junk food. Okay. Now exercise B here. Okay. So these are the words given below. You have to put the correct word in the correct blank. Okay. The first, the found on the tongue help us to taste the food. हमारे टंग में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हम टेस्ट को समझ पाते हैं. ठीक है, हमको टेस्ट समझने में आता है.
तो ये है हमारे टेस्ट बर्ड्स. ओके, दिस इज आवर टेस्ट बर्ड्स. Fine. So the special juices present in the stomach are कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर. ओके, ये होते हैं हमारे एसिडिक इन नेचर. सो दिस इज 2. ओके, नाउ पिज्जा, बर्गर एंड चिप्स आर फूड. व्हाट टाइप ऑफ फूड? ऑल दीज थिंग्स. हाँ, व्हाट टाइप ऑफ फूड? तो दीज ऑल आर जंक फूड. ओके, क्या है? जंक फूड. ओके, जंक फूड में क्या होता है? न्यूट्रिशंस नहीं होता है. ओके, नाउ ओबेसिटी हैज अ इफेक्ट ऑन हेल्थ. ओबेसिटी हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ. हेल्थ पे क्या होता है? ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है. नेगेटिव इफेक्ट डालता है. ओके, नेगेटिव. ओके, नाउ वी शुड ऑलवेज ईट अ डाइट. कैसी डाइट? बैलेंस्ड डाइट. Balanced diet. Fine. The crucial digestion occurs in small intestine. Small intestine. Okay, now we have true false here. You have to write T for true and F for false. Okay, the choice of taste differ from person to person. Yes, this is true. जरूरी नहीं है कि एक हर व्यक्ति को सेम ही तरह का फूड पसंद आए. ओके, नाउ देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ टेस्ट. फॉल्स. 4 टाइप ऑफ टेस्ट. ओके, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सावर. ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बड्स वी हैव. ओके, हमारे पास बहुत सारे टेस्ट बड्स हैं हमारी जीभ में. ओके, नाउ फूड इज मिक्सड विद एसिडिक जूस इन स्टमक. यस, हमारे माउथ में, सॉरी, दिस इज फॉल्स. एसिडिक जूस जो कि नेचर में जो जूसेस, स्पेशल जूसेस जो कि नेचर में कैसे हैं? एसिडिक है. ये हमारे स्टमक में होते हैं. ओके, माउथ में स्लाइवा होता है, टीथ होती है, टंग होती है, गम्स होते हैं. ओके, नाउ ईटिंग बैलेंस डाइट इज नॉट गुड. फॉल्स. फॉल्स. ओके, वी शुड ऑलवेज ईट जंक फूड. फॉल्स. Okay, we like to eat rotten fruits. False. Okay, so all the exercises are done here. Okay, and I hope you all are understood. So this is all about the chapter digestion. Okay, bye bye, see you.